आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। ये कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो बीजेपी पर हमलावर होते हुए उनसे कुर्बानी को लेकर सवाल कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि हमारी पार्टी की तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए कुर्बानी दी, आपके यहाँ से आज तक देश के नाम पर एक कुत्ता भी मरा है। दरअसल ये खींच कांग्रेस की अपनी हालत को लेकर है। कांग्रेस की बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से जो हालत हो गई है, ये भाषा उसी का नतीजा लग रही है। ये ऐसी भाषा है जिसके लिए संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी की भी मांग की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हालांकि अपने बयान के लिए माफी अभी तक तो नहीं मांगी है, लेकिन न नरेंद्र मोदी ने और न ही बीजेपी ने खड़गे के इस बयान को अपने दिल से लगाया है। तभी तो देखिए उसी दिन विपक्ष के साथ खाना खाते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर मंगलवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद परिसर में सांसदों के लिए लंच की व्यवस्था की थी। इस दौरान बीजेपी नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी खाना खाते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के साथ लंच किया। पीएम मोदी ने खुद इस तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल के जरिए साझा किया। पीएम मोदी ने लिखा, जैसा कि हम साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में चिन्हित करने की तैयारी कर रहे हैं, संसद में एक शानदार लंच में भाग लिया जहां बाजरा के व्यंजन परोसे गए। पार्टी लाइनों से हटकर भागीदारी को देखकर अच्छा लगा। हालांकि इस लंच से पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बीजेपी नेताओं ने उनके कुत्ते वाले बयान के लिए घेरा था। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राजस्थान के अलवर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान क्या कहा था, जरा सुनिए। तो हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो इसलिए दोस्तों, ये डेमोक्रेसी का हाल ये हो रहा है। अपने इसी बयान को लेकर मंगलवार को संसद में घेर लिए गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे। हालांकि संसद की कार्रवाई होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के साथ लंच किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य कई सांसद मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोटा अनाज से तैयार लंच प्रोग्राम को होस्ट किया। स्पेशल लंच का आयोजन मिलेट ईयर को चिन्हित करने के लिए किया गया था। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है। इस खास लंच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा गया था। इस दौरान पीएम मोदी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक मेज पर मिलेट से तैयार डिशेस का आनंद लेते नजर आए। स्पेशल लंच में रागी डोसा, रागी रोटी, नारियल चटनी, कालू हुली, चटनी पाउडर समेत अन्य डिशेस परोसी गईं। रागी डोसा जैसे रागी व्यंजन बनाने के लिए कर्नाटक से विशेष रसोइयों को बुलाया गया था। खान पान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को रागी, ज्वार और बाजरा से तैयार भोजन परोसा गया। वहीं डेजर्ट सेक्शन में भी 5 स्वादिष्ट व्यंजन शामिल किए गए, जिसमें बाजरा केक, रागी हलवा, ज्वार हलवा, गाजर का हलवा और बाजरे की खीर शामिल थी। अच्छी बात यह है कि लंच का आयोजन मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बीजेपी का कुत्ता भी नहीं मरा होगा टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में सत्तारूढ़ और विपक्षी सदस्यों के बीच तकरार के बाद हुआ। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के सांसदों ने खड़गे से माफी की मांग की, लेकिन सदन में बहस होने के बाद सब साथ बैठे इस तरह से भोजन का आनंद ले रहे थे जैसे सब कुछ ठीक हो।
कहीं कुछ भी ना हुआ हो। यही है राजनीति और यही है बीजेपी का बड़प्पन। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बुरी तरह घेर लिया था। सांसद पीयूष गोयल ने विपक्ष के नेता खड़गे पर उनके बयान के लिए तीखी टिप्पणी की, उनकी भाषा को अभद्र करार दिया था। उन्होंने कहा था कि खड़गे ने निराधार बातें कही, देश के सामने झूठ पेश करने की कोशिश की। खड़गे को भाजपा, संसद और इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। खड़गे ने अपनी मानसिकता झलका दी है। सुनिए क्या कहा पीयूष गोयल ने। इस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और जिस प्रकार से अभद्र भाषा उन्होंने उपयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोच का दर्शन दिया, उन्होंने अपनी बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया। उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनकी जेलसी होगी कि उनको तो मात्र 50 सीटें मिली, हमको 303 मिली। उनको ईर्ष्या और दुख हो सकता है कि उनकी पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूं सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने अलवर में दिए गए बयान को सदन में दोहराया, लेकिन उसमें से कुत्ते वाली लाइन को हटा दिया। सोचिए, इसी विरोध के बाद साथ लंच करते नजर आए थे सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता। इसे ही शायद स्वस्थ राजनीति कहते हैं। वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे की बीजेपी पर की गई टिप्पणी पर संसद में बहस होने के बाद लंच की टेबल पर दिख रहे इस हेल्दी वातावरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। थैंक यू सर। मैंने बाहर जो कहा, अगर फिर यहाँ रिपीट करूंगा, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं, उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा, भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है और इसके लिए सर एक मिनट सर, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा, सच नहीं है। ने क्या की गांधी? तुम क्या किए? उन्होंने तो अपनी जान दी, देश को बचाया, देश को एक रखा और ये बार बार बोलते हैं अनपढ़ क्या है? ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहते।